हेलो फ्रेंड्स, मनीष भैया के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें 3 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर है आपका डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा चैप्टर है आपका सेक्शन फार्मूला, तीसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी पहला चैप्टर आपका दूरी सूत्र, दूसरा है विभाजन सूत्र और तीसरा है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले हम डिस्टेंस फार्मूला में पहले हम देखते हैं क्या कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी। थोड़ा सा हम थ्योरम की ओर नहीं जाएंगे, केवल हम जो है फार्मूला से आगे की ओर प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र हम पढ़ेंगे। यहां देखते हैं, मान लेते हैं बिंदु एक्स वाई तल में कोई बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट XY है। हम यहाँ देखते हैं XY तल में कोई बिंदु P है जिसकी दूरी, जिसका नियामक XY है। XY हमको मूल बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अर्थात यहाँ देखिएगा, अगर मूल बिंदु से अगर मान के चलिए यहाँ पे है और कोई बिंदु P है, तब P से अगर मूल बिंदु के बीच की दूरी तो OP कहेंगे। अगर यहाँ पर कोई दूरी है A है और ए से मूल बिंदु के बीच की दूरी कहेंगे तब OA होगा। यानी हम कौन तल में कोई बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट XY है और मूल बिंदु ये जो होता है जहां पे x अक्ष और y अक्ष दोनों कटता है, इसको हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो इस बिंदु P से मूल बिंदु के बीच की दूरी हम देखते हैं। तो यहाँ इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, लंब डालते जो n पर। तो यहाँ दोस्त क्या होता है कि P का नियामक यदि XY है तो x अक्ष से x नियामक x अक्ष की दूरी, y नियामक y अक्ष की दूरी बताता है। तो x नियामक आपका x अक्ष की दूरी x है और y नियामक y अक्ष की दूरी y है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये जो है आपका समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि अगर 3 भाई है, यहाँ पर P है, H है और P है, B है। यहाँ क्या देखे थे, P है, B है और ये दोनों भाई है तो ये H है। तो हम देखे थे पिछला वीडियो में त्रिकोणमिति में कि अगर बड़ा भाई निकालना है तो दोनों छोटा भाई को हम जोड़ते हैं और इसका चश्मा गैप तो ये रूट में बन। हम यहाँ देखते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये छोटा भाई है, ये छोटा भाई है और जब ये दोनों छोटा भाई पता है तो बड़ा भाई निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, x² प्लस y², यानी कि दोनों का वर्ग को जोड़कर उसको स्क्वायर हटेगा तो रूट में बंद हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी OP बराबर जो होगा आपका x² प्लस y² होता है। बगल में इकाई दूरी है इसलिए इकाई लग जाता है। एक बात हम देखते हैं क्या है, बिंदु P की दूरी को OP कहते हैं, मूल बिंदु से बिंदु A की दूरी को OA कहेंगे, मूल बिंदु से बिंदु B की दूरी को OB कहेंगे, मूल बिंदु से बिंदु C की दूरी OC कहेंगे, मूल बिंदु से बिंदु S की दूरी OS कहेंगे। OS यानी O का मतलब मूल बिंदु होता है, P का मतलब कोई बिंदु होता है। तो हमेशा याद रखना है, इसको संकेत के रूप में हम लिखेंगे मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी को OP कहते हैं। अगर हमको कहता है मूल बिंदु से A की दूरी तो OA कहते हैं। इसी तरीके से ये फार्मूला होगा और अगले क्वेश्चन में हम इसका यूज भी करते हैं। ये फार्मूला हमको हमेशा याद रखना है। मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी होता है √x² प्लस y²। पहला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कि मूल बिंदु से बिंदु P जिसका नियामक -a -b की दूरी, यहां देखते हैं कि P बराबर कोऑर्डिनेट होता है x, y। x का मान आपका -a और y का मान यहाँ देखते हैं x का मान -a और यहाँ y का मान आ जाता है -b। तो हम देखते हैं क्या है, मूल बिंदु से दूरी अभी तुरंत बताया, मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी OP होगा। तो OP बराबर फार्मूला होता है x² प्लस y²। यहाँ बगल में इकाई लगेगा, x के जगह x का मान बैठाते हैं -a², y के जगह -b का स्क्वायर होगा और बगल में इकाई होगा। अब यहाँ हम देखते क्या है कि यहाँ देखिएगा, यहाँ अगर a का स्क्वायर है तो a गुने a, अगर गांधी का स्क्वायर है तो गांधी गुने गांधी, यहाँ पर अगर नेहरू का स्क्वायर है तो नेहरू गुने नेहरू। अगर हम यहाँ देखते हैं कि कलाम का स्क्वायर है तो यहाँ कलाम गुने कलाम। अगर यही देखते हैं कि -a का स्क्वायर है तो यहाँ हो जाता है -a गुने -a, यहाँ -b का स्क्वायर होता है तो -b गुने -b। और देखते हैं माइनस माइनस प्लस और a में a से गुना होता है तो a² माइनस प्लस हो जाता है b में b से स्क्वायर प्लस a² -b का स्क्वायर प्लस b²। इससे हम क्या देखते हैं,
इससे हम देखते हैं क्या है कि यहाँ माइनस ए का स्क्वायर अगर करते हैं तो ए स्क्वायर आता है, माइनस बी का स्क्वायर करते हैं तो बी स्क्वायर होता है, माइनस अगर गांधी का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ गांधी स्क्वायर होता है। यहाँ हम देख लेते हैं अगर यहाँ पर माइनस नेहरू का स्क्वायर करते हैं तो ये नेहरू स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं क्या है कि माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बगल में इकाई होगा। यही मेरा फर्स्ट का आंसर होगा। अगला का दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं मूल बिंदु से बिंदु 4 माइनस 5 की दूरी। यहां देखेंगे लेट p का मान हम मान लेते हैं कि x, y है और x, 4 माइनस 5 है। यहाँ हम देखते हैं क्या है x का मान 4 है, y का मान माइनस 5 है। हम यहाँ देखते हैं क्या है कि OP का मतलब मूल बिंदु से इसकी दूरी जो होगा, अब फार्मूला हम जानते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बगल में इकाई होगा। तो 4 की जगह हम 4 का स्क्वायर, x का मान 4 है जबकि y का मान 5 है। तो हम देखते हैं क्या है कि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर जो हो 25 होता है। यहाँ देखते हैं माइनस 4 का स्क्वायर, तो हम माइनस 5 यानी कि हो जाएगा 25। यहाँ देखते हैं 25 होगा और ये दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 41 होता है। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसी प्रकार इसका आंसर रह जाएगा। तीसरा नंबर हम देखते हैं क्या मूल बिंदु से बिंदु -8 -15 के बीच की दूरी। तो यहाँ मानेंगे लेट p बराबर x, y, x का मान -8, -15 हो, तो x पहला नियामक पहला यानी कि 8 और y का मान -15 होगा। तो हम देखते हैं मूल बिंदु से बिंदु p की दूरी OP होगा। मूल बिंदु से बिंदु p की दूरी OP होगा तो OP बराबर फार्मूला होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बगल में इकाई रहेगा। x का मान हम देखते हैं -8 का स्क्वायर है और y का मान -15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर बगल में इकाई होगा। अब देखते हैं क्या है कि यहाँ देखेंगे क्या कि -8 का स्क्वायर है तब -8 गुने -8 होगा, माइनस प्लस 8 से गुना करते हैं तो 64। यहाँ देखते हैं -15 का स्क्वायर करते हैं तो -15 गुने -15 यानी 225 होता है। -8 का स्क्वायर 64 होता है, -15 का स्क्वायर 225 होता है। दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ 289 हो जाता है। 289 का वर्गमूल 17 होता है। इस तरीके से अगला यहाँ हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मूल बिंदु से बिंदु -a cos थीटा a sin थीटा की दूरी हम देखते हैं। यहाँ देखते हैं p बराबर x, y बराबर -a cos थीटा a sin थीटा। इसको दोस्त ध्यान से देखिएगा, ये लगातार एग्जाम में पूछता है। ध्यान दीजिएगा x का मान जो हो -a cos थीटा, y का मान हो गया a sin थीटा। OP मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी हो जाएगा OP बराबर √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बगल में इकाई रहेगा। x का मान हम देखते हैं -a cos थीटा का स्क्वायर प्लस a sin थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं क्या है कि यहाँ मानिए a और गुने b, इसका पावर जो है n है। हम जानते हैं a और b दो भाई है, इसका प्रॉपर्टी मान के चलिए कि पिताजी का प्रॉपर्टी n है। a और b दो भाई है और ये पिताजी का प्रॉपर्टी n है। जब तक भाई साथ में है तब तक वो प्रॉपर्टी साथ में रहेगा। जब भाई अलग अलग होता है तो वो प्रॉपर्टी अलग अलग लेता है। तो ये जब अलग होगा तो ये पिताजी का प्रॉपर्टी n को ये भी लेगा और ये भी पिताजी का प्रॉपर्टी रखेगा। ऐसा नहीं कि एक आदमी लेगा। यहाँ हम देखते हैं m गुने n है और इसमें पावर 2 है तो दोनों अलग होगा तो ये भी प्रॉपर्टी लेगा और ये भी प्रॉपर्टी लेगा। इसी तरीका से हम देखते हैं यहाँ साइन थीटा है, अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये प्रॉपर्टी दोनों बेटा का है। ए और साइन थीटा अलग होगा तो प्रॉपर्टी भी लेकर ही अलग होगा। इसी तरीका से हम देखते हैं बी कॉस थीटा है तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी जब बटेगा तो बी भी लेगा, कॉस थीटा भी लेगा। हम देखते हैं क्या है, यहाँ माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा और यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर
थीटा होगा। अब बगल में इकाई होगा और हम देखते हैं दोनों में कॉमन लेना। हम कॉमन लेना देखते हैं। कॉमन लेना क्या देखते हैं कि यहाँ के एक्स है, यहाँ के वाई है, तो हम क्या देखते हैं दोनों में के समान है उसको कॉमन लेते हैं, तो यहाँ एक्स होगा यहाँ वाई होगा। इसी प्रकार से ए एक्स प्लस ए वाई है, तो दोनों में समान ए है, तो ए को बाहर निकालेंगे तो ए बाहर निकलेगा, तो यहाँ ए और एक्स है, ए बाहर निकल गया तो एक्स बचेगा, प्लस में ए वाई है, ए बाहर निकल गया तो यहाँ वाई बचेगा। यहाँ 2x प्लस 2y है, यहाँ क्या देखते हैं 2 दोनों में समान है, तो 2 निकल जाएगा तो यहाँ x बचेगा, 2 निकल जाएगा तो यहाँ y बचेगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर a साइन थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो दोनों से यदि ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाता है। इसी प्रकार हम देख कि यहाँ पर ए स्क्वायर इसमें भी तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बगल में इकाई होगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू आपका 1 होता है। 1 होता है तो यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर और यहाँ पे गुना में 1 हो जाएगा। ये जब गुना करेंगे तो ए स्क्वायर होगा और ए स्क्वायर का वर्गमूल ए होगा, बगल में इकाई चलता जाएगा। यही आंसर होगा। अगले वीडियो में हम जहां पढ़ेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी।